एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ और वो ये है कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि किसके भाग्य में कितनी लक्ष्मी है। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं अपने आसपास के रहने वालों में, अपने रिलेटिव्स में, कि जो आपको कुछ समय पहले लगता हो कि नहीं इनका कुछ नहीं होगा, ये तो गरीबी में रहने वाले हैं, लेकिन उनके ही परिवार में किसी बच्चे में या किसी ने बहुत ज़्यादा धन कमाया है तो उनमें भी ये लक्षण जो है आपको बिल्कुल दिखाई देगा। चलिए, तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ और मैं बाद में बताऊँगी कि आखिर वो लक्षण कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग हाथों की रेखा दिखाते हैं तो और बाद में ये सोचते हैं कि ये तो गलत है, इसने तो मुझे गलत बताया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे अपने हाथों की रेखा किसी को दिखाई और उसने आपको बोल दिया कि भाई आपके नसीब में तो पैसा नहीं है, और आप देखते हैं कि आपकी 6 महीने बाद या 1 साल बाद जॉब लग जाती है और आपको अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि वो तो ढोंगी है और उसने तो मुझे गलत बताया है, देखो मेरे पास तो पैसा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी हस्तरेखा आपके कर्मों से हर 6 महीने में बदलती रहती है। यानी कि अगर आप आज अपनी हस्तरेखा दिखा रहे हैं और उसके बाद आप पूरे सच्चे मन से अपने दृढ़ निश्चय से पूरी मेहनत कर रहे हैं तो हर 6 महीने में आपकी रेखा बदल जाती है। स्पेशली आपकी जो कर्म की रेखा होती है, जो आपकी धन की रेखा होती है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन जिन लोगों का जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, बहुत ज़्यादा कर्मों के धनी होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो इस जन्म में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर धन की कमी नहीं रहती है और उसके लिए कुछ विशेष लक्षण भी उन लोगों के देखे जा सकते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ एक ऐसी कहानी की जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। देखिए, पहले एक इंसान था कोई, तो उसने क्या सोचा कि मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं विवाह कर लूँगा तो मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊँगा। तो ऐसे में वो लंबे समय तक विवाह नहीं करता है और साथ में वो एक साधु बाबा के पास जाता है कि भाई मुझे सब कहते हैं कि विवाह कर लो, लेकिन मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी का गुजारा कैसे करूँगा जब मैं अपना गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे में वो उसको राय देते हैं कि सब अपने भाग्य का लेके आते हैं इस धरती पे, तो तुम अपने जीवन को ऐसे नहीं रोक सकते हो कि अगर आपके पास धन नहीं है, जॉब नहीं है, तो तुम अपने जीवन को रोक नहीं सकते हो, जीवन का बहना रुक नहीं सकता है, तो तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे में वो विवाह कर लेता है और जैसे ही उसकी पत्नी घर में आती है, उसके 6 से 7 महीने में जो है एक अच्छी आमदनी आने लग जाती है, उसे एक नौकरी लग जाती है। ऐसे में वो भागा भागा फिर से साधु बाबा के पास जाता है और बोलता है कि देखो, सब कहते थे मेरे हस्तरेखा में पैसा नहीं है, आप भी बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है, और मैंने शादी भी कर ली है और आज मेरी अच्छी खासी आमदनी है, मैं सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसे में उनको वो साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, सिर्फ तुम अपने ही भाग्य का नहीं खाते हो, हमारे कर्मों के साथ साथ हमारे भाग्य का निर्माण जो है हमारे आसपास के लोगों से भी होता है, हमारे परिवार से भी होता है। जो तुम्हारे पास आज धन संपत्ति है वो तुम्हारे भाग्य की नहीं, बल्कि तुम्हारे जो पत्नी है उसके भाग्य की है, ये पैसा उसके भाग्य का है। ऐसे में वो फिर चिंता में घिर जाता है और सोचता है कि अगर मेरी पत्नी के भाग्य का ये पैसा है और मैं संतान की सोचूं तो फिर संतान का क्या होगा, क्योंकि इतने पैसे में हमारा गुजारा तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन संतान का गुजारा कैसे होगा। तो फिर वो साधु बाबा के सामने अपनी चिंता व्यक्त करता है और साधु बाबा फिर से वही कहते हैं कि सब अपने भाग्य का इस पृथ्वी पे लेके आते हैं, जीवन का बहना रुक नहीं सकता, तुम्हें जो है संतान कर लेनी चाहिए। तो ऐसे में फिर से वो संतान के बारे में सोचता है और उसको एक दिन संतान भी हो जाती है। जैसे ही उसके घर में एक संतान आती है तो उसकी आमदनी और बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ऐसे में वो अपनी संतान का गुजारा बहुत अच्छे से करने लगता है, उसके घर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जुड़ने लगती है। तो फिर से साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि साधु बाबा, आप तो बोलते थे कि मेरी पत्नी के भाग्य का है, लेकिन मेरे पास तो अब बहुत सारा पैसा है, तो क्या ये मेरे भाग्य का पैसा है? तो साधु बाबा बोलते हैं कि नहीं बेटा, सिर्फ हमारी पत्नी के ही भाग्य हमसे नहीं जुड़ा होता, बल्कि हमारे माँ बाप, हमारी संतान का भी भाग्य हमसे जुड़ा होता है। ये जो भी धन संपत्ति है ये तुम्हारी पत्नी की नहीं, अब बल्कि तुम्हारे बच्चों के भाग्य की तुम्हें मिल रही है। तो इस कहानी से हमें यही मिलता है संकेत कि कभी भी अगर आपके पास नौकरी चाकरी नहीं है तो जीवन का तो
कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि आज मेरे पास धन संपत्ति नहीं है तो मेरा सारा ही जीवन इस तरह से व्यतीत होगा, या इस चीज़ का अहंकार भी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो ये मेरे पास हमेशा बना ही रहेगा और ये मेरे ही भाग्य का है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेहनत और दृढ़ता और सही कर्म फल के साथ अपना कार्य करते हैं तो भगवान आपको हमेशा उसका फल देते हैं। और दूसरा है कि कभी अहंकार मत करिए, क्योंकि पता नहीं आप किसके नसीब का खा रहे हो। तो हमेशा दान पुण्य में लगे रहना चाहिए। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं उस लक्षण की जो कि आप देखकर पहले से ही समझ सकते हैं कि किस बच्चे का भाग्य कैसा होने वाला है या किस स्त्री पुरुष का कैसा भाग्य है। देखिए, जिस भी स्त्री पुरुष के तलवे हमेशा साफ रहते हैं, साफ मीन से नहीं कि वो साफ कर रहा है तो सबके ही साफ हो जाएंगे, लेकिन नहीं, एक ही घर में अगर 4 सदस्य है तो उसी फर्श पे नंगे पैर घूमते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक बच्चे का जो पैर का तलवा है वो बहुत साफ स्वच्छ रहता है, लेकिन बाकी 3 का जो तलवा है वो गंदा हो जाता है। तो ऐसे से पता चलता है कि हम हमेशा सोच विचार पड़ जाते हैं कि भाई इसी फर्श पे हम चल रहे हैं, इसी फर्श पे वो चल रहा है तो इसका पैर हमेशा साफ सुथरे कैसे रहते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा संकेत लक्ष्मी होने का। जिसके पैर भी हमेशा तलवे हमेशा साफ रहते हैं, हमेशा साफ सुथरे बने रहते हैं, तो उसको कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती जीवन में। वो थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा पैसा अपने जीवन में कमाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।